बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के बाद जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस वक्त वो ये है कि जो सिविलियन पकड़े गए हैं इन हमलों में क्या उनका मिलिट्री अपनी अदालतों में ट्रायल कर सकती है या नहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि ख़ुद इमरान ख़ान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, रूल ऑफ लॉ जो है वो ख़त्म हो चुका है। और एक अपने ट्वीट्स में वो कहते हैं कि जी मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। वो क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनके वायलेट हो रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि उन्होंने अपने दौर में तकरीबन 25 से 30 लोगों को इजाज़त दी थी आर्मी को कि वो अपनी जो मिलिट्री कोर्स हैं उनमें उनको ट्रायल करें और उनको सज़ाएं दें। तो बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जब लोग हुक्मरान होते हैं तो फिर सब कुछ जायज़ होता है, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो फिर वो सब कुछ जो होता है वो नाजायज़ होता है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स होता है। ये ओवरऑल हमारा अलमिया है पाकिस्तान का। और रूल ऑफ लॉ का जो असल में हमारा मियार है सोचने का वो ये है कि हमारे साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, ये नहीं है कि दूसरे के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्स को लेकर जो कानून के हलकों में बहस जारी है कि ये बिल्कुल अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिविलियन है। पाक आर्मी के जो आपस के मामलात होते हैं उनको वो ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिविलियन लोग हैं उनको वो ट्रायल नहीं कर सकते। तो इसको लेकर हामिद खान साहब ने भी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की हुई है। उसके बाद आप जानते हैं कि एतजाज़ एहसन ने ख़ुद पटिशनर बनकर अपने वकील खोसा साहब जो हैं उनके ज़रिए, और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबद ज़ुबैरी साहब, उनके ज़रिए एक पटिशन फ़ाइल की है और उसमें इस्तदा की है उन्होंने कि ये बिल्कुल जो है अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है और अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स है। सिविलियन का ट्रायल किसी तरीके से भी आर्मी जो है अपने तरीके से नहीं कर सकती। तो इसको लेकर आज वकला में भी आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट हुआ है इस सिलसिले में, और बड़ी ही हैरत अंगेज़ जो मूव हुई है वकला की तरफ से, वो ये है कि पाकिस्तान के नामवर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा, जिनको आप जानते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए वो आप जानते हैं कि वो कुछ सोशल काम भी करते हैं, तो उनका दौर भी बड़ा बेहतरीन दौर गुज़रा है। तो आज वो ख़ुद पटिशनर बन गए हैं और पटिशनर बनकर उन्होंने अपने वकला के ज़रिए एक पटिशन फ़ाइल की है, और उस पटिशन में उन्होंने इस्तदा की है, प्रेयर की है कि जब ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रही हों इस मुल्क में, ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर जो सिविलियन लोग हैं उनका आर्मी की कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये आज की बड़ी बिग मूव है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने भी इस अमल को जो हुकूमत पाकिस्तान ने किया है कि मिलिट्री ट्रायल होगा इन लोगों का, उनको भी चैलेंज कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ख़तरा है वो सिविलियन जो हैं वो तो डिसओन कर गई है पीटीआई या उनके जो चेयरमैन हैं। असल में अब इमरान ख़ान को जो ट्रायल होने जा रहा है, इमरान ख़ान का ट्रायल होने जा रहा है, तो उसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर अदालत की तरफ गए हैं और उनकी कोशिश है कि वो इसको ख़त्म करवा दें ताकि इमरान ख़ान जो है वो इस ट्रायल के कवर में ना आ जाएं। इस तरह आपने देखा होगा कि इमरान ख़ान साहब कल जो लतीफ़ खोसा साहब हैं पीपल्स पार्टी के बड़े नामवर रहनुमा हैं, उनके घर भी गए और उनके घर में जो फायरिंग हुई थी उस सिलसिले में उनसे इज़हार हमदर्दी करने गए और उन्होंने मज़म्मत भी की उस फायरिंग करने वालों की और फायरिंग की। तो इस वक्त बड़ी ही एक बिग मूव हुई है वकला की तरफ से। दूसरी तरफ आज आपने देखा कि इस्लामाबाद से बड़ी दिलचस्प जो वीडियो वायरल हुई हैं, वीडियो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की आज अदालत में पेशी थी
اور ان کی ضمانتیں لگی ہوئی تھیں. ان کی ضمانتیں جب خارج ہوئی ہیں تو پھر وہ فواد چودھری صاحب کی طرح جو ہے انہوں نے بھاگے ہیں بچنے کے لیے پولیس کی گرفتاری سے. تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں, ان کے پیچھے جو ہیں وہ اسد عمر صاحب ہیں, اور بڑی تیزی سے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے. فرار کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ایک اپرچونٹی ہے ان کو ہائر کورٹس میں جانے کی. تو اس طرح اکثر لوگ یہاں پہ کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے تو بلکہ اب ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی حتیٰ عدالت سے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو یہ نوٹیفیکیشن تو وہاں پہ بھی چلتا ہوگا, شاید انہیں پتہ نہیں, اس لیے وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے, بلکہ فرار ہو گئے. تو اب وہ ظاہر ہے ہائر کورٹس میں ان کا جانے کا رائٹ ہے, اور وہ اکثر وکلاء اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو بچا لیتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں, لیکن جو وہ بھاگ رہے تھے ان کی وہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے. تیسری آج کی خبر اسد عمر کے حوالے سے ہی ہے. اسد عمر نے ARY کے ایک پروگرام میں عمران خان پر بڑی سخت تنقید کی ہے. اس حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم 1,68 لاکھ ووٹ لے کر آئے تھے 2018 کے الیکشن میں, جبکہ ان کے اینٹی جو پارٹیاں تھیں وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر آئے تھے. تو ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں جب ہم ایک جمہوری سوچ رکھنے والا خود کو کہتے ہیں, تو پھر ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں وہ 2.5 کروڑ لوگوں کے جو نمائندہ ہیں ان سے بات کرنے کو, ان سے بات نہ کرنے کو. وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل آپ ان کو ٹرائل کریں, انہوں نے جو چوریاں کی ہیں ان کو ٹرائل کریں, انہیں NRO نہ دیں, لیکن جہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہو وہاں پر ان سے ملنا, کیونکہ وہ 2.5 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بہت ہی غلط کیا تھا, ان کو اپوزیشن سے ملاقاتیں کرنی چاہیے, انہیں بات چیت کرنی چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو حال ہی میں دیا, اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ عمران خان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.